हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हम लोग उपसा संयोजक यौगिक पढ़ रहे थे। उपसा संयोजक यौगिक मूलतः कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में चर्चाएं कर रहे थे। आज पार्ट 4 होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लिगेंड्स की संख्या के लिए उपसर्ग। जैसे लिगेंड्स, यही सब तो है लिगेंड्स। अब यहाँ पे 5 बार आ गए, 6 बार आ गए हैं, 4 बार आ गया है, तो इनके लिए उपसर्ग क्या यूज करेंगे। जैसे अगर 2 बार रहा तो डाई का इस्तेमाल, 3 बार रहा तो ट्राई का इस्तेमाल करेंगे, 4 बार रहा तो टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे, 5 बार रहा तो पेंटा का इस्तेमाल करेंगे। है जी, दिख नहीं रहा है? नहीं दिख रहा होगा, बोल भी तो रहा हूँ। चलो ठीक है। 2 बार हुआ तो डाई का, 3 बार हुआ तो ट्राई का, 4 बार हुआ तो टेट्रा का, 5 बार हुआ तो पेंटा का। ऐसे ऐसे केमिस्ट्री वाली गिनती है, समझ लो। एक यहाँ पे नोटेड पॉइंट क्या होगा भाई, नोट करके लिख लेना। जिन लिगेंड्स में लिखिएगा, जिन लिगेंड्स में पहले से ही डाई ट्राई टेट्रा का इस्तेमाल, टेट्रा का प्रयोग हुआ होता है, उनके लिए अब यहाँ से 2 के लिए 20 का प्रयोग, 3 के लिए 30 का प्रयोग, 4 के लिए टेट्रा किस, 5 के लिए पेंटा किस का प्रयोग करते हैं। ऐसे डॉट 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 लिखते चले जाइएगा। समझ में आई बात? अब आप पूछेंगे सर कैसा है, कैसे कैसे कह सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है ईएन। ईएन को बोलते हैं इथाइलिन डाई, इथाइलिन डाई अमीन। है जी, इसमें देखो डाई आया है ना, बीच में पहले से इसमें डाई है, तो इसके लिए थोड़ी ये सब इस्तेमाल करेंगे, उसके लिए ये सब इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिन शब्दों में, जिन लिगेंड्स में पहले से ही बाई ड्राई ट्राई लगा रहता है, उनके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, ऐसे ऐसे। ठीक, कर लोगे, हमको लगता भी है। धनावेशी संकुलों का नामकरण। आइए भाई, धनावेशी संकुलों का नामकरण करते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड्स का नाम। लिगेंड्स बोले तो कौन है भैया, NH3। NH3 बोलते हैं अमीन। कितनी बार है, 6 बार, तो हेक्सा अमीन, हेक्स अमीन। बात समझ में आई? अमीन हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, कोबाल्ट, कोबाल्ट, कोबाल्ट लिख लिए। अब ब्रैकेट लगाते हैं, उसमें ऑक्सीकरण संख्या लिखते हैं, और लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन। आयन क्यों लिखेंगे भाई? आयन लिखने का भैया ब्रैकेटों के ऊपर है ना, कोई पॉजिटिव या फिर नेगेटिव रहेगा तो यहाँ पे लास्ट में आयन लिखा जाएगा। चलिए इसका वो निकालो, ऑक्सीडेशन नंबर भाई निकालो। जैसे मान लो CO है, NH3 का होल कितना है, 6 है। कितना चार्ज है, 3 पॉजिटिव। अब हम जानते हैं NH3 उदासीन लिगेंड्स में आता है, कोई चार्ज नहीं रखता, 0। इसका निकालना है, x मानो प्लस 0 गुणे 6 करो बराबर में 3, तो x बराबर 3 ही तो आया। तो यहाँ पे 1 2 3, बहुत आसान है। इसका भी ऐसे करो तो भाई यहाँ पे देखो Cl है और अमीन है, पहले A आता है पहले C आता है, पहले A आता है। कितनी बार है, पेंट, पेंट अमीन। ठीक, उसके बाद क्लोरो, उसके बाद या फिर क्लोराइडो भी लिख सकते हो, क्लोरो। उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब ऑक्सीकरण संख्या लगा दो, और उसके बाद लास्ट में आयन लिखूं मैं, आयन लिख दो भाई। चलिए इसमें भी निकालते हैं। यहाँ पे Cl लगा देते हैं और यहाँ पे 5 कर देते हैं। ठीक, और यहाँ पे 2 प्लस है ना, निकालो भाई। इसका मुझे निकालना है, इसको x मानो। Cl पे होता है -1 का चार्ज, प्लस लिगेंड्स जब इधर उधर जा रहे हो तो प्लस लगाओ। Cl पे होता है -1 का चार्ज, NH3 पे होता है 0 गुणे 5 कर दें बराबर में 2 लगा दें, 2 0 हो जाएगा। ये बचा क्या, -2 उस तरफ ले जाओ डायरेक्ट, 2 था पहले से, +1 गया तो 3 आया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 1 2 3, इसको ऐसे ब्रैकेट में बंद कर दो। ठीक है, उदासीन लिगेंड्स का नामकरण बहुत आसान है, एकदम सिंपल है, कुछ इसमें करना वरना नहीं है। सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं भाई। 4 है, 4 के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं भैया, टेट्रा का, टेट्रा। ये क्या है भाई, CO, CO क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, कार्बोनिल। उसके बाद निकिल, क्या, निकिल हो गया। अब ब्रैकेट में कुछ लिखना है, ऑक्सीकरण संख्या बताओ। CO पे क्या होता है, कितना चार्ज रखता है, CO किस में आता है, उदासीन लिगेंड्स में आता है कि किस में आता है? मेरे हिसाब से तो उदासीन लिगेंड्स में आता है।
ठीक, उदासीन लिगेंड्स में आता है तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, 0 हो जाएगा, सिंपल है। ठीक है, इसको देखते हो, कोबाल्ट NH3Cl3, किसको पहले लिखूं मैं, किसको पहले लिखूं इन दोनों में, एमीन, ये ए से है, ये Cl से है, तो क्या लिखेंगे, 3 के लिए ट्राई अमीन, उसके बाद ट्राई क्लोरो, उसके बाद कोबाल्ट, उसके बाद क्या लिखेंगे, क्या इसके ऊपर कोई कुछ है, ऑक्सीकरण संख्या निकालो भाई, लास्ट में ब्रैकेट लगा दो, निकालो भाई, क्या है, CO है, NH3 है का होल थ्राइज है, ClP है थ्राइज है, इसकी मुझे ऑक्सीकरण, इसका निकालना है x, ये तो 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं है, प्लस -1 गुणे 3 करो बराबर में 0 करो, x बराबर -3, उधर जाएगा तो +3, यानी 1 2 3। बात समझ में आई, समझ में आई बात, CO को थोड़ा देख लेना, चलो ठीक है। ऋणावेशित संकुलों का नामकरण, अंत में क्या लिखेंगे, ATE, कहाँ, मेटल में, मेटल के बाद, मेटल के बाद किसका प्रयोग करेंगे, ATE का प्रयोग करेंगे। चलिए पहले इसको लिख ही लेते हैं, फिर देख लेते हैं। पहले ये I से शुरू है, ये इथाइलिन डाइअमीन से, ये E से शुरू है, ये I से शुरू है, किसको पहले लिखूं, सिंपल है, E वाला पहले लिखो, कितनी है, एक को बार नहीं है तो एक बार से, इथाइलिन डाइअमीन, उसके बाद इसको लिखना है, कितनी बार है, 4 बार, तो टेट्रा आयोडो, टेट्रा आयोडो क्रोमियम, क्रोमियम, लास्ट में क्या लगाएंगे, ATE, क्रोमियमेट, ATE, लास्ट में लिखते हैं ऑक्सीकरण संख्या, यानी कि यहाँ पे ब्रैकेट बनाऊंगा और लास्ट में क्या लिखूंगा, आयन, क्यों, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज है, यहाँ पे चार्ज है ना, नेगेटिव। चलिए भाई, इसमें कितना लिखना है मुझे, EN पे होता है 0, इस पे होता है -1 गुणे 4, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, निकाल के दिखा दूं, चलो भाई निकालो, CR है, EN पे तो 0 है, और उसके बाद क्या है, I पे क्या है, 4, इसका मुझे निकालना है, x मानना, ये 0 हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं, बराबर में -1 है ना, यहाँ पे बराबर में -1 लिख दो, और यहाँ पे -1 गुणे 4, कितना हो जाएगा, -4, उधर जाएगा तो +4, यानी -1 पहले से था, +4 कितना आया, x बराबर 3 आया, तो यहाँ पे 1 2 3, सिंपल है, बहुत आसान है भाई। ये वाला देखो तो, सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखते हैं, 6 है CN, मतलब कि हेक्सा, हेक्स साइनाइड, साइनाइडो, लास्ट में ओ लगाएंगे ना, साइनाइडो, फिर क्या लिखेंगे, आयरन, फेरेट, ATE, फेरस, फेरेट, ATE, लास्ट में क्या लगाएंगे, 8 लगाएंगे, चलो ठीक है, फेरस नाम है ना, फेरेट लिखेंगे, उसके बाद लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन, आयन मतलब कि कुछ इस प्रकार से, लास्ट में क्या लिखेंगे, आयन, कितना आया भाई, CN पे होता है -1, अरे देख लो ना यार, 6 में 4 को +2 आएगा, ठीक, 6 उधर जाएगा तो ये 4 भी तो है, कर लेना। दोनों प्रकार के संकुलों का नामकरण, जब ऐसे ऐसे लिगेंड्स आ जाए, संकुल आ जाए, तो उनका नाम कैसे लिखते हैं भाई, आइए सीखते हैं। देखिए पहले किसको लिखूं, पहले इस वाले कंपाउंड का लिखूं, पहले इस वाले का, हम जानते हैं अगर मान लो लिगेंड्स की बात करें तो इसका नाम A से है, इसका नाम C से है, पहले किसको लिखूंगा, A वाले को, चलो भाई लिखो, हेक्सा अमीन, हेक्सामीन क्रोमियम, क्रोमियम, और इसको लगाओ, फिर इस पे आ जाओ, क्या है भाई, हेक्सासाइनाइड, हेक्सासाइनाइड, साइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो, उसके बाद कोबाल्ट, कोबाल्ट, लास्ट में इसको क्या मैं आयन लगाऊंगा क्या लास्ट में, क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है तो आयन नहीं लिखना है। अब आइए इसमें थोड़ा सा टफ हो जाता है ना, चलो भाई निकालो, आइए निकालते हैं, थोड़ा सा एक समझा दे रहा हूँ, CR है, NH3 का होल 6 है, ये ब्रैकेट में बंद है, फिर CO है,
Cn पे क्या है 6 है। आइए इसमें देखते हैं, इसका निकालना है x मानो, x मान लिए, क्रॉस कर रहे हो प्लस लगाओ, NH3 पे 0 गुणे 6, ठीक। इसको भी क्या मानोगे x मानोगे प्लस, Cn पे होता है -1 गुणते 6 बराबर 0। सिंपल सी बात है, यहाँ पे 0 हो जाएगा, x प्लस x 6 का नाम 6 -6 बराबर 0। 2x इज इक्वल टू 6 को उधर ले जाओ 6, x इज इक्वल टू कितना है 6/2, 2 तिहाई 6, कितना है x बराबर 3 है। तो इसमें भी 3 कर दो और इसमें भी 3 कर दो, बात समझ में आई। इसी प्रकार से इसको भी लिखो, क्या है भाई, ये एमीन वाला पहले लिखेंगे ना, लिखो भाई क्या है, टेट्रा अमीन, टेट्रामीन प्लैटिनम, टेट्रामीन प्लैटिनम। अब इसकी बारी, टेट्रा, पहले ब्रैकेट तो लगा दो, टेट्रा क्लोरो CHLRO क्लोरो, उसके बाद प्लैटिनम, प्लैटिनम, उसके बाद लास्ट में ये, लास्ट में आयन लगाऊंगा क्या, आयन लगाऊंगा क्या, नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है, इसका तो 0 हो जाएगा, इसको x माने हो, इसको भी x माने हो, यानी 2x और यहाँ पे -4 ना, -4 बराबर 0, x बराबर क्या आ जाएगा 4/2, 2 का नाम 2, 2 दूना 4, 2 आएगा। यहाँ पर भी 2 लिखो, यहाँ पर भी 2 लिखो, है ना आसान। यहाँ पर भी देखो, अच्छा ये सब 6 नंबर में आते हैं, 6 दिए रहेंगे, तो आपको करना रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट रह जाएगा। हेक्सामीन, हेक्सामीन, उसके बाद क्या है कोबाल्ट, हेक्सामीन कोबाल्ट, फिर इसकी बारी है, 3 बार है ना, क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, ट्राई ऑक्सलेटो, क्या क्रोमियम, क्रोमियम। उसके बाद इसको आयन लगाऊंगा लास्ट में, नहीं, क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। चलो भाई इसको भी मुझे मानना है, x मान लेते हैं, ये तो 0 हो जाएगा, इससे कोई मतलब है नहीं, ये भी क्या हो जाएगा, x मान लेंगे, यानी 2x ऑक्सिलेटिव होता है -2 का चार्ज, -2 गुणते 6 बराबर 0, 6 दूना 12, इतना होता है। ऑक्सिलेटिव के ऊपर -1 चार्ज होता है ना, ये 2 होता है, कितना होता है चार्ज हमारे हिसाब से तो 3 का नाम 3, 2x, अच्छा 3 से गुणा है, मैं 6 से कहाँ गुणा करा रहा हूँ, चलो ठीक, 3 दूना 6 हो जाएगा, उधर जाएगा तो मतलब 6/2 बराबर 3 आएगा, तो 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे 3 मैं यहाँ पे 6 लिख दिया था, -2 का चार्ज होता है इस पे, तो 2x बराबर 0 करोगे तो 6 आएगा, 6/2 करोगे तो इतना आएगा, क्यों 2 की है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, ठीक है। अभी आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद कुछ और प्रैक्टिस कर लेते हैं हम लोग, लीजिए। तो चलिए देखते हैं थोड़ा सा और आगे। इनका नाम बताइए भाई, चलो इनका नाम लिखते हैं। हम जानते हैं कि संकुल में पहला वाला पार्ट पॉजिटिव होता है, उसके बाद वाला निगेटिव पार्ट, यानी ये निगेटिव पार्ट है, ध्यान देना। तो सबसे पहले क्या लिखना है, लिखो भाई, सबसे पहले पॉजिटिव पार्ट ही लिखते हैं, इसका क्या नाम है, पोटेशियम, पोटेशियम, ठीक है। ऊपर नहीं दिख रहा होगा क्या, फिर से लिखो पोटेशियम। अब आइए इस पे, आइए इसमें क्या लिखते हैं सबसे पहले, लिगेंड का नाम कितनी बार है, 6 बार है, तो हेक्सासाइनो, हेक्सासाइनो फेरेट, ATE क्यों लगाए हैं, क्योंकि ये निगेटिव है, पॉजिटिव ये वाला था, ये निगेटिव पार्ट है, इसलिए मैं यहाँ पे ATE का प्रयोग किया हूँ। उसके बाद ऑक्सीडेशन संख्या लिखते हैं आराम से, उसके बाद लास्ट में आयन लगाऊं, आयन कहाँ से लगाऊंगा, आयन कुछ नहीं है। तो भाई इसको हम ऑक्सीडेशन संख्या निकालने की कोशिश करते हैं, K4 है, Fe है, Cn पे क्या है 6 है, ठीक है। और आइए इसको क्या निकालूं, -1 गुणे 6, क्योंकि भैया K पे 1 पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे +1 लिखो ना,
और इसको मानना है यक्स मुझे, यहाँ पे प्लस लगाओ, यहाँ पर भी प्लस लगाओ, -1 गुणते 6 बराबर 0। हाँ भाई बराबर 0। तो 4 एकड़ नम 4 यानी पॉजिटिव है, प्लस एक्स प्लस यहाँ प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 6 बराबर 0 इस तरफ जाएगा, x बराबर 6 -4 x बराबर 2 आया, ये 4 उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 आया ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, सेकेंड लिखेंगे। समझ में आ गई बात। चलो भाई इसमें कोई पॉजिटिव तो है नहीं, मतलब पॉजिटिव यही है, तो इसमें 8 वगैरह नहीं लगाएंगे। क्या लिखेंगे भाई, 2 बार क्या है, अमीन है, डाई अमीन, डाई अमीन। उसके बाद एजी क्या पढ़ते हैं, सिल्वर, सिल्वर। उसके बाद ऑक्सीडेशन संख्या लिखो, लास्ट में आयन है नहीं, और लास्ट में ये वाला बच गया क्या, इसको आराम से क्लोरीन लिख दो, क्लोरीन CHLORINE, क्लोरीन। अब आप पूछेंगे सर इसको क्लोरो क्यों नहीं लिखे, अरे भैया लिगेंड में थोड़ी है, ब्रैकेटों से बाहर है, इसलिए क्लोरीन डायरेक्ट। इसका निकालो भाई, निकालो 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 निकालो, क्या है, क्या है वो, क्या है सचिन में, AgNH3 पे क्या है भैया, ट्वाइस है, और लास्ट में Cl है। इसको निकालना है, x माने ये तो पूरा 0 हो जाएगा, कोई मतलब है नहीं, तो -1 बराबर 0, x बराबर 1 आया, तो यहाँ पे सिंपल सा 1 लिखेंगे, है ना आसान, बहुत आसान है। इसमें भी हेक्सा अमीन, हेक्सा के बाद माइन इसी में जोड़ दिया अगर, हेक्सामीन, कोबाल्ट, कोबाल्ट। उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, क्लोराइड CHLOR, क्लोरीन। ठीक है, समझ में आई बात। यहाँ पर आप सोचेंगे 3 बार तो यहाँ पे ट्राई लगाना चाहिए था, नहीं भैया, ब्रैकेट के बाहर कोई रूल नहीं चलता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन संख्या निकालो, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, -1 गुणे 3 यानी x प्लस बराबर 0, x -3 बराबर 0, x बराबर कितना आएगा, 3 आएगा, 1 2 3। अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव है ना, मतलब कोई चेंजेस नहीं होगा। चलो भाई लिखते हैं नाम, किसको लिखूँ मैं, इसका नाम ए से शुरू होता है, इसका नाम सी से शुरू होता है, इसका नाम ई से शुरू होता है। पहले किसको लिखूँ, ए वाले को, एक ही बार हो तो कोई बात नहीं, एक्वा, एक्वा। उसके बाद सी, साइनो, उसके बाद साइनाइडो। उसके बाद इथाइलिन डाइअमीन कितनी बार है भैया, 2 बार है। 2 बार के लिए हम लोग बताया जिसमें पहले से डाई आ जाए उसके लिए क्या लिखेंगे, 2 बार के लिए 20, 20 ब्रैकेट लगाओ बढ़िया सा, उसके बाद इसका नाम लिख दो, इथाइलिन डाई अमीन। ठीक, लिगेंड खत्म, अगर लिगेंड खत्म होगा तो ब्रैकेट लगा दो, और लास्ट में आयन लिख दो क्योंकि भैया 2 पे है। अब ऑक्सीडेशन संख्या निकालो, देखो ये तो 0 हो जाएगा, इस पे -1 है, ये भी En क्या है, उदासीन लिगेंड्स में आता है ना, हाँ जी उदासीन लिगेंड्स में आता है, यानी इसको मानते हैं यक्स, यहाँ पे है -1 बराबर में 2, एक्स बराबर कितना आया, 1 1। इसको देखो भाई बहुत आसान है सब कुछ, इसका नाम बी से शुरू है, इसका नाम ई से शुरू है, पहले बी को लिखो, तो डाई ब्रोमो, डाई ब्रोमो 20 ब्रैकेट लगाओ, इथाइलिन डाई अमीन, इथाइलिन डाई अमीन ब्रैकेट लगाओ, लास्ट में आयन लिख दूं, हाँ भैया एक ही पॉजिटिव है। देखो इस पे होता है -1, ये तो 0 हो जाएगा, -2 यानी क्या होगा भाई, इसको माने है यक्स प्लस यहाँ पे -1 गुणते 2, वो तो 0 हो जाएगा, बराबर में +1 है तो मतलब 1 है, ये इधर जाएगा 2 का नम 2, यक्स बराबर 3 आएगा, देख लो ध्यान से। 1 मिनट, इसमें गलती हो गई क्या, जब ये -1 है उधर जाएगा तो +1 हो जाएगा, यानी 2 1 3 हो जाएगा, यहाँ पे इसको बना लेना भाई, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा, इसको देख लेना,
ओके, यहाँ पे चलते हैं। इसका नाम ए से है, इसका नाम सी से। पहले ए वाले को ट्राई, अच्छा पहला वाला अक्षर बड़स करना ट्राई अमीन, अमाइन, ठीक। उसके बाद ट्राई क्लोरो, CHLO, ट्राई क्लोरो क्या, क्रोमियम, क्रोमियम। ऑक्सीडेशन संख्या लिखो, लास्ट में आयन लिखूंगा नहीं तो करो यार, ये तो जीरो हो जाएगा। -1 में गुणा करो, -3, x -3 बराबर 0, यानी x बराबर 3। निकाल लेना, बार बार कौन निकाले। चलो भाई इसको करते हैं, बहुत ही आसान है। इसका नाम ई से, इसका नाम ए से, एन से, सी से। ए वाले को पहले लिखना सर, डाईअमीन। उसके बाद ई आता है, ज्ञान आता है, सी आता है, सी आता है, क्लोरो, क्लोरो। उसके बाद ई वाला इथाइलिन डाईअमीन, डाई अमीन। उसके बाद क्या लिखेंगे, नाइट्रो, नाइट्रो। अब आते हैं प्लेटिनम, प्लेटिनम। ऑक्सीडेशन संख्या लास्ट में आयन लिखूंगा नहीं लिखूंगा, और लास्ट में ब्रैकेट के बाद क्या लिखेंगे, सल्फेटो लिखते हैं जब ये ब्रैकेट के अंदर होता है, जब बाहर होता तो आराम से सल्फेट, सल्फेट। ओके, आइए इसका वो निकालते हैं। देखो ये भी जीरो, ये भी जीरो, -1, ये भी -1, x -2। अरे पागल हूँ, इस पे कितना चार्ज होता है, -2 का चार्ज होता है। इसका मान लेते हैं x, ये भी -1, ये भी -1, बराबर में, बराबर में इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं तो जीरो मानो ना। x बराबर कितना है, 2 आया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 2। गलत है, गलत हो गया। देखो x मान लिए, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, -1, इसका भी -1, इसका कितना है, -2, इसका भी 2 होगा, तब बाद में जीरो लगाओ, 2 तो 4, यानी x बराबर कितना है, 4 आया, यानी कि 1 4। ठीक, समझ गए, समझ गए, ओके। इसको भी देखो यार, बड़ा देर हो रहा है। चलो सबसे पहले इसका नाम ए से शुरू है ना, तो क्या लिखेंगे, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। उसके बाद क्रोमियम, ब्रैकेट लगाओ, आयन लिखेंगे नहीं लिखेंगे, लास्ट में Cl है तो क्लोरीन, ठीक है। क्लोराइड भी लिख सकते हो लास्ट में। यहाँ पे बताओ कितना आएगा भाई, ये 0 -2 -1 -3, उधर जाएगा तो +3, ठीक है। इसको भी देख लो जल्दी से, खटाक से, टेट्रा Cl ना, 4 बार टेट्रा, क्लोराइडो निकिल, निकिल। आयन लगाऊंगा लास्ट में, ध्यान देना आपकी बात। आयन यहाँ पे क्या है भाई, -4, उधर जाएगा तो +2, ध्यान देना। यहाँ पे -4 होगा, +2 उधर, ये तो गड़बड़ी हो गई बाबा। देखो तो, इसका मैंने मानना है x -1 × 4 बराबर में -2 है, क्या हो जाएगा, 4 का नाम 4, x बराबर -4, इधर है तो उधर जाएगा +4, x बराबर 2 ही तो आया यार, सही तो था, सही है। अब इसमें लिखो तो हेक्साअमीन, हेक्सामाइन, हेक्सामाइन, निकिल, निकिल। उसके बाद ब्रैकेट लगाओ लास्ट में, क्लोरीन या फिर क्लोराइड। इसको 0 है, -2 बराबर 0, उधर जाएगा +2। इसको देखो भाई क्या कह रहा है, ये 3 बार है ना, टेट्रा क्या था, 20 था, ट्रिस था,
ट्रेस इथाइलिन डाइअमीन ब्रैकेट में इथाइलिन डाइअमीन, इथाइलिन डाइअमीन कोबाल्ट, कोबाल्ट लास्ट में आयन लिखूंगा ION। यहाँ पर तो 0 होता है, बराबर में +3 है तो 1 2 3। इसको भी देखो क्या है भाई, टेट्रा को कार्बोनिल, कार्बोनिल, निकिल, निकिल की स्पेलिंग थोड़ा देख लेना यार, यहाँ पे सी नहीं रहेगा क्या। निकिल के बाद क्या लिखना है भाई, ब्रैकेट लगाना है, लास्ट में कुछ है आयन वायन नहीं है, ये तो 0 होता है तो यहाँ पे 0 लिख दो, लगा भी सकते हो नहीं भी लगा सकते हो, वैसे लगा देना ज़्यादा बेटर, 0 लिख दिया करो। 4 बार OH है तो क्या लिखेंगे, टेट्रा, इसको क्या पढ़ेंगे, हाइड्रोक्सो जिंक। अरे पागलों, यहाँ पे माइनस है ना, मतलब ये नेगेटिव संकुल है, तो जिंक 8 ATE का प्रयोग करोगे, ठीक है। लास्ट में आयन लिखना जरूर। और देखो आयन होगा, इसकी ऑक्सीडेशन -1 -1 2। और देखो जहाँ जहाँ माइनस है यार वहाँ पे ATE का प्रयोग करो भाई, यहाँ पे माइनस है, निकिल ATE, निकिल 8 माइनस, और कहीं है और कहीं है और कहीं है और कहीं नहीं था, चलो बहुत अच्छी बात। जहाँ पे माइनस रहा करे वहाँ पे ATE का प्रयोग किया करो, चलो ठीक है। ये ए से शुरू होता है, ये सी, पहले ए वाले को लिखना है, कितनी बार है, 2 बार, डाई अमीन, डाइअमीन डाइक्लोरो, डाइअमीन डाइक्लोरो प्लैटिनम, प्लैटिनम। उसके बाद ब्रैकेट लगाओ, लास्ट में आयन लिखूंगा नहीं लिखूंगा, ऑक्सीडेशन नंबर निकालो तो 0 हो जाएगा, -2 उधर जाएगा तो +2, बस ऐसे लिखते हैं। कल और भी नॉमेनक्लेचर हैं, अभी तो पूरा ब्रिज वाला है और ज्यामिति वाला है, तो पहले हम लोग पूरा नाम निपटा लेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर क्लास, स्क्रीनशॉट ले लो भाई।